भारत की एक ऐसी खतरनाक और बेहतरीन और रेयर जनजाति के बारे में आज हम जानेंगे जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इन जंगलों में रहना पसंद करती है। अजीबोगरीब चीज़ें खाने वाली और अपने लाल घर के अंदर अनोखी परंपरा और लाल बंगले की जो रीति रिवाज है उसको जानकर आज आप कहेंगे कि भारत के अंदर भी ऐसी जनजातियां जो आज जंगलों में जी हाँ अकेला दोस्तों, रहती हैं। मैं बात कर रहा हूं उन घनघोर और अनछुई जंगलों में रहने वाली भूंजिया जनजाति जो श्री राम भगवान के समय से भी अपने उच्च वातावरण और अपने संस्कारों का पालन करती आ रही है। भूंजिया जनजाति के बारे में सबसे बेहतरीन और खास वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इनके लाल बंगले की खास विशेषताएं, अगर किसी अनजान व्यक्ति ने लाल बंगले को हाथ लगाया तो वो पूरे बंगले को आग लगा देंगे और उस व्यक्ति को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि पूरे गांव को जो है वो मटन, बकरा, मुर्गा खिलाएंगे, अपने भगवान को खुश करेंगे और दूध से नहलाएंगे। आइए इनके बेहतरीन खान पान, उनके रहन सहन और इनके लड़कियों के अनोखे पारंपरिक जनजीवन के बारे में जानते हैं। आज हम एक ऐसी टीम और ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो वास्तव में आज तक यूट्यूब के इतिहास में ये वीडियो नहीं पब्लिक हुआ है। आइए भूंजिया जनजाति के बारे में जानते हैं, इनके पारंपरिक और इनके रहन सहन के बारे में जो बिल्कुल पहाड़ों के और पहाड़ के ऊपर अकेले रहते हैं। जो सुबह के करीबन 6 बज चुके हैं और हम एक खूबसूरत आदिवासी गांव में जा रहे हैं जो इस दुनिया का सबसे अनछुआ गांव है। ये पूरे जंगल के अंदर है। जल्दी जल्दी चलते हैं और आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत गांव के जो है दर्शन करवा रहे हैं। दोस्तों, इस गांव में मैं पहुंच चुका हूं और गांव में जैसे ही मैं घुसता हूं यहाँ पे तो देखिए खूबसूरत ये घर है। इस साइड में सबसे पहले तो आपको तुलसी माता का स्थान दिखेगा और सामने ये देवताओं का मंदिर जो सबसे अलग इन्होंने बना रखा है। कितना खूबसूरत है, आप देखिए। इसके आगे कुछ हाथ भी बना रखे हैं, अंदर मूर्तियाँ भी है। आगे देखिए छोटा सा गेट भी है और ये बहुत ही साफ सुथरा है। खपरेल से बने हुए ये जो है झोंपड़े भी हैं क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इसलिए। और ये सामने एक घर और है। इस साइड में जैसे ही मैं देखता हूँ तो ये खूबसूरत सी रसोई टाइप है, लेकिन यहाँ हो सकता है ये लोग बैठकर खाना खाते होंगे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और यहाँ की जो शैली है वो थोड़ी अलग है। और यहाँ अगर जैसे अंदर जाऊँ तो फिर ये इस तरह से ये घर है। तो ये कुछ इस प्रकार के गेट हैं। बहुत ही पुराने और बहुत ही खूबसूरत गेट है, काफ़ी मजबूत भी हैं और ऊपर ये पूरा लकड़ियों से इनका छत बना हुआ है, देखिए आप। और इस साइड में यहाँ कुछ कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं। यहाँ के लोग इस घर में कम है क्योंकि ये सारे जंगल के अंदर शायद महुआ बीनने के लिए गए हुए हैं। तो इस पूरे गांव के अंदर जो रोज़गार का साधन है वो यही है। और बाकी मैं यहाँ नज़र घुमा रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो रही है। और इस साइड में ये घर है, देखिए ये मतलब देवताओं का थान है। इस साइड में ये लाल घर है जहाँ पर हर कोई नहीं छू सकता इसको। बाहर का जो व्यक्ति होता है वो यहाँ नहीं जा सकता। और इस साइड में मैं जैसे आगे जाऊँगा तो फिर यहाँ इनके खेत भी हैं और खेत से कुछ ये घास फूस के बंडल भी यहाँ लाए हुए हैं। इनसे शायद झाड़ू बाड़ू बनता होगा। और इधर से कुछ प्रकार से ये घर दिखता है, देखिए। बाकी ये इस साइड में पूरा हिल्स है, पूरा ये खेत है। इसके पीछे पूरी पहाड़ियाँ हैं जो मलेवा अंचल बोलते हैं इसको। और इस साइड में ये एक बहन जी हैं जो यहाँ इस घर के आसपास में झाड़ू बना रहे थे। और इस घर में हम नहीं जा सकते। और ये घास फूस की बनी हुई खूबसूरत, इसे कुटिया कह सकते हैं या इनका रसोई या किचन कह सकते हैं। मैं इनसे थोड़ी बातचीत करूँगा बहन जी से। और यहाँ पर ये सब्जियाँ वगैरह छोटा मोटा ये अपना खुद ही बना के रखते हैं। काफ़ी खूबसूरत है दिखने में और बहुत ही नेचुरल साइड, ऐसे लगता है कि बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा और प्रकृति के बीच में रहने वाले ये जो आदिवासी हैं वो वास्तव में इनका जीवन साधारण भी है और संघर्षों से भी भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इन जंगलों के अंदर बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं और तमाम प्रकार के लोग कमेंट मुझे करते हैं कि आदिवासी हमेशा मेले कुचेले रहते हैं, आदिवासी साफ सुथरे नहीं रहते, आदिवासियों का रहन सहन सबसे अजीबोगरीब और अनोखा होता है। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, एक ऐसी आदिवासी जनजाति जो श्री राम भगवान के नक्शों कदम पर चलती है और आज भी इस आधुनिकता के दौर में भूंजिया आदिवासी
इनके रहन सहन और इनके घरों की साफ सफाई और इनके खाने पीने की अगर बात करें, आप अगर यहाँ आते हैं तो आप वास्तव में सोचोगे कि हम शहरों में रहकर भी इस तरह से साफ सफाई नहीं रखते। यहाँ बिल्कुल ये कल्चर और ये पूरा नेचर के बीचों बीच रहते हैं। ये महिलाएं जो है जिंदगी भर अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनती, बदन पे कपड़ा नहीं रखती। अब जो है थोड़ा बहुत ये कपड़ा रखती है, लेकिन पहले बिल्कुल ही नॉर्मली तन पे कपड़ा रखती थी और ये अपने शरीर पे गोदना करवाती थी। ये गोदना किस लिए करवाते हैं दादी आप? ये गोदना आप इधर आइए, इनको बुलाइए यहाँ पर। ये गोदना क्यों करवाया आपने? ये है ना, हाँ। ये है ना भैया, हमार जिंदगी में मरबो ना हाँ। तो यही है, जही कपड़ा नहीं जाएगा आपका शरीर। इनका कहना है कि हम जब हमारी जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में ये गोदना जो है तो कहीं नहीं जाए, नहीं सब लहेर दी ताई छजा थे संग में। ये बोल रही हैं कि ये जो सोना चांदी कपड़ा पहना हुआ है ये तो जल जाएगा, लेकिन ये गोदना किया हुआ है, ये जलने के बाद में भी इसको कौन निकाल सकता है? इसको कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए ये गुदवाती है। ये ही साथ में ये गोदना कौन करवाता है? आपका मम्मी पापा, इनके परिवार के। ये जब पैदा हुई थी तो तुरंत छोटे बच्ची के गोदना कर देते हैं। हाँ। तो ये गोदना करना और इस प्रकार से ये वेशभूषा रखना, और ये पीछे लाल घर, इसे लाल बंगला कहते हैं, लाल घर कहते हैं, लाल कोठी कहते हैं। यही वो है जहां इसी को लेकर पूरे भारत देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भुंजिया आदिवासी फेमस है। यहाँ इसके अंदर जैसे ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने ये पपीते के 2 पेड़ लगाए हैं। साइड में ये पूरा बाउंड्री की है ताकि कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना चला जाए, और साथ ही साथ ये लक्ष्मण रेखा है यहाँ पर। इससे आगे जाते ही इसको पूरा तोड़ देंगे क्योंकि ये अछूत हो जाएगा। तो ये लाल घर है आपका। अगर मैं अभी इसको हाथ लगा लूं तो आप तुरंत इसको तोड़ देंगे? हाँ। क्यों तोड़ेंगे? मतलब हमारी जनजाति, मतलब नियम, आपके नियम है? हाँ नियम। अच्छा, हाँ। तो इसको तोड़ने के बाद में जैसे नया बनाओगे तो किस तरह क्या क्या करोगे आप? अब पूरा नवा नवा पूरा लगाएंगे। हाँ। हाँ, देवी देवता भी पूरा मानता है ना, छुरी कर रही पूरा नया करेंगे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में बकरा वकरा भी काटेंगे? हाँ। अच्छा, और गांव को खाना भी खिलाएंगे? हाँ। तो इसका जो पैसा है वो मुझे भरना पड़ेगा? हाँ। हाँ। जो सिएगा ना हाँ। तो वो पैसा भरेगा जी। हाँ। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर मैं इसको अभी हाथ लगाता हूं तो मुझे नॉर्मली इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह देख रहा हूं तो मुझे करीबन 1 लाख रुपए यहाँ भरना पड़ेगा। तो इतना तो मेरा बजट भी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इनका जो ये सिस्टम है ये ऐसा ही रहे और इसी तरह से ये अपना रीति रिवाज और पारंपरिक तौर तरीका लंबे समय तक चलाते रहे। वो भी आपका, वो भी लाल घर है, हाँ। तो वो उसके भी हाथ नहीं लगा सकता मैं? हाँ। उसमें जा सकता हूँ मैं? तो मैं अभी ये जा रहा हूँ। देखिए ये बोल रहे हैं कि ये पहले हमारा लाल घर हुआ करता था, तो इसके मैं हाथ लगा सकता हूँ? कल को ऐसा ना हो कि ये भी नया बनाना पड़े। तो ये मैं इसके हाथ लगा चुका हूँ। ये पहले लाल घर हुआ करता था, ये इस तरह से, तो इन्होंने अब जो है ये बना दी। इसके ऊपर लाल कलर भी इन्होंने कर रखा, देखो लाल माटी से। तो ये है भुंजिया आदिवासी, इनके घर अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। बहन जी हमें कुछ दिखा रही हैं, मैं इनसे पूरी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? थोड़ा आप नजदीक आइए मेरे। आपके हाथ में ये क्या चीज है? झाड़ू। झाड़ू है। तो आप झाड़ू, इसका नाम क्या है? ये जो मतलब ये जो घास है इसका क्या नाम है? झाड़ू कहते हैं। अच्छा, झाड़ू। ये जंगल से लेके आए हैं आप घास? जंगल से। तो घास जंगल से लेके आते हैं तो इसी से आप झाड़ू बनाते हैं? हाँ। तो ये झाड़ू बन रहा है इस तरह से, ये हाथों से ये झाड़ू बना रहे हैं आप, है ना? तो आप शहर से नहीं लेके आते झाड़ू? नहीं। यहीं बनाते हैं? हाँ। कितना टाइम लगेगा इसमें बनाने में? ये लीजिए, लगेगा आधा घंटा, घंटा? हाँ। अच्छा, तो ये कई लोग जो है झाड़ू बनाकर बेचते भी हैं, आप भी बेचते हैं? नहीं। अच्छा, आप घर के लिए हाँ, रखते हैं। तो ये एक झाड़ू कितने महीने चलेगा फिर? 1 महीना, 2 महीना? 1 महीना। 1 महीना झाड़ू चलेगा। इसके अलावा हाथों से आप क्या क्या बनाते हैं? ये झाड़ू ही बनाते हैं बस? झाड़ू बना। अच्छा, बहुत शानदार। तो आप भुंजिया है ना? हाँ। जी। ये इसका क्या नाम है फिर, जो आपने नाक में पहन रखा है?
फुल्ली। और इसको क्या बोलते हैं? खिनवा। खिनुआ। हाँ। और ये जो हाथों पे आपने बना रखे हैं ये है गोदना हरी। गोदना है। हाँ। ओ ठीक है। और ये हाथ में जो चांदी की जो एक कड़ी पहन रखी है ये ऐठी कहते हैं? ऐठी। अंठी। हाँ। जी। तो ये इनका पारंपरिक ड्रेस है। हालांकि अब जो आजकल की जो महिलाएं हैं वो इस तरह से ड्रेस पहनती है, लेकिन जो आपके समुदाय की जो बुड्ढी जो दाई है वो इस तरह से नहीं पहनती। हाँ, वो ब्लाउज वगैरह नहीं पहनते और पैरों में कभी चप्पल वगैरह नहीं पहनते। वो बिल्कुल साधारण रहते हैं, मांग भी नहीं भरते जी। और टिक्की भी नहीं लगाते वो। आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये आपका जो लाल बंगला घर है, तो इस गांव के अंदर 40-45 घर हैं आप समुदाय के भूंजिया के? अकेले भूंजिया रहते हैं, दूसरे कम रहते हैं ना? यादव भी है। अच्छा, यादव भी है। बहुत शानदार। तो आप जंगल से और क्या क्या लेके आते हैं? तेंदुपत्ता लेके आते हैं? इसके अलावा और क्या क्या लेके आते हैं? महुआ, लकड़ी। हाँ, और बरसात के समय में क्या लेके आते हैं? वो हमने सुना है कांदा जो कांदा था नीला। आप नहीं लेके आते हैं? अच्छा। तो बहुत शानदार। ये भूंजिया आदिवासी जो महिलाएं हैं ये काफ़ी मेहनती होती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण हैं, घर का पूरा काम करती हैं, जंगल में जाती हैं। और आपका खेती बाड़ी भी है? हाँ। बहुत शानदार। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और आपको कुछ और घर दिखाते हैं। वास्तव में भूंजिया जो कल्चर है वो सबसे यूनिक है। और हम पूरा रिमोट एरिया में आए हैं। ये पूरा जो है हिल्स यानी कि पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है और यहाँ आने के लिए रोड भी नहीं है। तो आगे चलते हैं और आपको और कुछ दिखाते हैं। इनका घर है, पीछे अगर से रंगा हुआ है, महिलाएं हैं और आप यहाँ इस तरह से ये लोग रहते हैं। और ये तीर को खींचो थोड़ा, लाल बंगला है। ऊपर ऊपर करो तीर को। बच्ची यहाँ स्कूल जा रही है। परीक्षा दिलाने जा रहे हो गया? स्कूल जा रहे हो? मैं परमेश्वर कुमार राजपूत जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ बाहर से कुछ हमारे यूट्यूबर और पत्रकार साथी इस क्षेत्र में भ्रमण करने आए। तो कुछ जो यहाँ की विशेष पिछड़ी जनजाति भूंजिया जनजाति जो आदिवासी समुदाय में आते हैं उनकी परंपरा से हम पास के गांव में जो महुआ भाटा गांव है गरियाबंद जिले के अंतर्गत वहाँ लेके आए। इनकी जो परंपरा है, इनकी जो रहन सहन है वो आप देखेंगे। पीछे एक लाल बंगला है, घास फूस कच्ची जो झोपड़ी बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत और उसमें एक कलर दिया गया है। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भूंजिया जनजातियों की ये प्रमुख पहचान है। अगर आप कहीं भी इस प्रकार से झोपड़ी और जो लाल बंगला देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वे भूंजिया जनजाति भूंजिया समुदाय के लोग हैं। इनकी विशेष पहचान है। नीम गरोरी बाबा उधर। क्या नाम है आपका? विश्राम। विश्राम। हाँ। वाह जी विश्राम जी, आप तो बहुत बढ़िया। तो आप भुंजिया हैं? हाँ भुंजिया हैं साहब। अच्छा, तो आपके पास ये क्या चीज है? ये जंगल से मिलता है सारा? हाँ ये सब जंगल से मिलता है। ये क्या है? ये कौन सा? अटान पेड़ है? का, अटान पेड़ के हाँ। रस्सी है साहब। ये इससे रस्सी बनता है? हाँ रस्सी बनता है अटान पेड़ से। ये रस्सी अभी बनेगा या अभी बनाओगे? ये फिर बनाए लागी पान बांधन साहब में। अच्छा। हाँ। और ये छबड़ी? हाँ ये जो है ये कमारी यहाँ से बिसाथन। आहा। और ये क्या, इसका क्या नाम है? इसका एक नाम सूपा। और वो? ये बाहरी। अच्छा बाहरी। हाँ। ये कौन सा पेड़ है? ये बाहरी का घास कौन सा है? क्या नाम है? कांटा बाहरी। कांटा बाहरी। हाँ। ये सब जंगल में मिलता है? ये सब जंगल में। इसको आपने हाथों से बनाया? हाँ हाथ से बना था। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, आदिवासी गांवों में रहने वाले ये सब लोग जो है जंगल से ही पर्याप्त मात्रा में ये जुगाड़ कर लेते हैं और ये बहुत अच्छी बात है ये इकोनॉमी के लिए। और ये भी कह सकते हैं कि अपने आप में ये खास है क्योंकि हर चीज़ जंगल से ही लेके आते हैं। खाना पीना और यहाँ की पूरी मूलभूत व्यवस्थाएं जंगल से ही प्राप्त करते हैं। ये शानदार है। देखिए
जी भैया। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर भी आपको सामान रखने के लिए कुछ इस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पे ये मुर्गी बच्चा दिया है इसने, हाँ ये इसी तरह से रखते हैं आप? हाँ वैसे ही रखते हैं। अच्छा, समझदार मुर्गी है। हाँ समझदार मुर्गी है। कितना अंडा, सोने का अंडा देती है? वो मतलब 20-15 ऐसे अंडा देती है वो रोजाना का? हाँ। अरे वाह ये देखिए बहुत समझदार है। इनके लिए भी देखो यहाँ पर एक छबड़ी बना रखी है। और ये क्या चीज है आपके हाथ में? रस्सी पतला बांधने का। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की इस आधुनिक युग में भी आप देखेंगे मेरे साथ जो भुंजिया जनजाति के दाई खड़े हैं, उनका पहनावा इसी प्रकार रहेगा। ये लोग साड़ी का उपयोग करते हैं, ब्लाउज वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। आप देखोगे पाँव में इनका किसी प्रकार का चप्पल या जूता नहीं होता है। तो अपनी जो परंपरा है एक खास बना कर रखे हुए हैं। हम अगर इनकी जो त्यौहार है या इनकी जो शादियां हैं उसमें भी देखें तो हम इनकी रीति रिवाज और परंपरा आज भी हटकर है, और लोग उनको देखकर एक अचंभित होते हैं कि आज की इस आधुनिक युग में भी ये लोग अपनी जो प्राचीन परंपरा है उसको निभाते आ रहे हैं। बड़ा बंगला भी हो लेकिन उनके लिए वो बेकार है। जब तक इस प्रकार का इनका जो परंपरा है उनको ये नहीं निभाएंगे तो ये अपने समुदाय से अलग हो सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश मना रहता है, इसलिए घर से थोड़ी दूर में इसको रखते हैं और एक घेरा टाइप का ये लोग लगा दिए रहते हैं कि यहाँ बाहरी व्यक्ति ना जाए। अगर भूल से भी वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जाता है, अगर उसको टच कर लेता है तो लोग इसको ये लोग तुरंत नष्ट करेंगे, घास फूस को जला देंगे, मिट्टी को फिर तोड़ देंगे और फिर से इनको इस प्रकार का नया घर बना करके अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको खाना खिला करके पूजा पाठ करके इनको फिर से लोग तैयार करते हैं, तब कहीं जाके उसमें खाना बनाते हैं।